हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। अगर आप देखोगे तो विशाल का जो शेयर आपने देखा है पिछले कुछ समय में, जैसे 2-3 दिन ही हुए हैं इसे लिस्ट हुए, तो 3 दिनों में जो देखा है आपने, उसमें इस शेयर के लिए लोगों की अट्रैक्टिवनेस भी दिखाई दे रही है। आपने ये भी देखा है कि लोग इसमें अट्रैक्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों को थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न भी है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो लोगों को ये तो लग ही रहा है बेसिकली कि यहाँ पर कुछ लोगों को पर्टिकुलरली लग रहा है कि ये बहुत बड़े रिटर्न जो है बनाकर दे सकता है। ये भी अगर आप देखोगे तो दिखाई दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि क्या हालचाल है, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या हो सकता है इसमें आने वाले समय में, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ विशाल मेगा मार्ट के शेयर के ऊपर। 100 रुपये 75 पैसे पर ये काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बात वही है, अगर देखा जाए यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई, और गिरावट भी अगर आप देखोगे तो ठीक-ठाक गिरावट हुई, इतनी कम भी नहीं है। 4-5% की गिरावट अगर हम देखें तो ठीक-ठाक गिरावट इसे कहा जा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर आप देखोगे, गिरावट वगैरह की चीज़ों में बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरा ना मार्केट की सिचुएशन खराब थी। इसलिए ये कहना भी अपने तौर पर सही नहीं होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं गिरावट देखने को मिली है। ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मार्केट में जो सिचुएशन देखने को मिली थी उससे कहीं न कहीं समस्याएँ तो क्रिएट हुई हैं। ठीक है? लेकिन अब बात ये आ जाती है कि चलो, लिस्टिंग के बाद हमने देखा है कि शेयर ठीक-ठाक तरीके से नीचे आया है। लिस्टिंग पर क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों को तो ये शेयर मिला था, बहुत सारे लोगों को शेयर मिला था, नो डाउट। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना 3 लॉट लगाए थे इसके, है ना? अलग-अलग अकाउंट से 1-1 लॉट करके 3 लगाए थे और तीनों मिल गए। मज़े की बात ये है कि तीनों ही मिल गए। आप ये खुद मान के चलो। तो मुझे लगता है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों को, ये फिर सबको तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को ये मिला होगा। अब मिलने के बाद क्या हुआ कि मतलब मिल तो गया ये शेयर, लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन बनी कि बहुत सारे लोगों ने इसे ऊपरी स्तर पर बेच लिया, कुछ नहीं बेच पाए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रह गया कि मुझे ये रखना चाहिए था, ये मुझे रखना चाहिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये उसके बाद गिर भी गया, मार्केट की गिरावट में गिर गया। तो अब यहाँ पर लोगों के पास अगर देखोगे आप तो मौका आ गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो मौका आ गया है कि इस शेयर को होल्ड रखने का, खरीदने का भी मौका अगर हम बोलें तो आ गया है। तो इस तरीके की चीजें हैं। और अब लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं सीधा सीधा डी मार्ट से कि आखिरकार डी मार्ट के आगे ये शेयर किस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्या इसमें जो है आने वाले समय में डी मार्ट जैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है या नहीं, ये सब चीजों के लेकर आप कहें तो सवाल अभी निकल कर आ तो रहे हैं कहीं ना कहीं। आज की इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन हो गए, बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं देखने के भी। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करें, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग करें तो वैल्यूएशन वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। ये पक्का आप बात मान के चलिए कि अगर आप इसे देखोगे और सोचोगे कि यहाँ पर वैल्यूएशन तो बहुत सस्ती नहीं, ये कोई बहुत सस्ती वैल्यूएशन का गेम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना भी महँगा नहीं है कि चल ना सके। ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, उनके जो हालचाल आप देखेंगे तो वो इतने भी सस्ते आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि आप सोचें कि कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है, मतलब। तो इसे आप रख सकते हैं मेरे ख्याल से। अब बात आती है कंपैरिजन बेसिस पर। ये देखो, विशाल और डी मार्ट को यहाँ पर जो है डायरेक्टली कंपेयर किया गया। अब बात आ जाती है दोस्तों कंपैरिजन बेसिस पर, अगर आप इसे देखोगे ना तो हो क्या रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में मैं तो अभी आपको जो है पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वीमार्ट को जो है, विशाल को, सॉरी वीमार्ट को नहीं, विशाल को जो है यहाँ पर मेनली तरीके से पॉपुलर दिखाया गया है, या फिर मैं बोलूँ एक सही लेवल पर दिखाया है। स्पेशली एंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही बात करी गई है कि विशाल में अगर एंट्री ली जाए तो वो ज़्यादा
फायदेमंद जो है साबित हो सकती है। इस तरीके की जो बातें अगर आप देखोगे तो निकल कर आई हैं। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है, एक तो कंपैरिजन बेसिस पर भी इस पर्टिकुलर काउंटर को देखोगे तो सही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन छोड़कर बाकी की चीजें भी देखें तो अभी रिसेंटली नोमोरा ने एक तगड़ी खरीदारी भी करी। इसको भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए कि नोमोरा की जो खरीदारी निकल कर आई है वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। उसे भी आप अगर देखेंगे तो अच्छी खरीदारी आप कह सकते हैं। एंड ब्लॉक डील के जरिए वो खरीदारी हुई थी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ जो है ब्लॉक डील आपको यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है। एंड जो ब्लॉक डील आपको नजर आई उनमें बेसिकली हुआ क्या है कि अच्छी खासी खरीदारी दो तीन लोगों से अगर हम देखें तो निकल कर आई है। एक तो खुद से आप देखो अगर, तो नमोरा ही दिखाई देता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ और दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि नमोरा इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने लगभग लगभग ये हैं 3 करोड़ के आसपास शेयर्स जो हैं खरीदे हैं ये। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इकलौता बायर यहाँ पर आए। ये देखो, एक और है आईरेज ब्रोकिंग है, यहाँ 30 लाख के आसपास इन्होंने भी खरीदे हैं। तो मतलब लिस्टिंग के बाद जो खरीदारी निकल कर आई है वो अच्छी तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक अच्छी खरीदारी आपको जो है लिस्टिंग के बाद यहाँ पर देखने को मिली है। एंड जिस तरीके की खरीदारी की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये खरीदारी अगर किसी भी शेयर में आए तो उसके लिए एक पॉजिटिविटी रहेगी, पॉजिटिव संकेत रहेंगे और कहीं ना कहीं उसका जो है फायदा स्टॉक्स को देखने को जरूर मिल सकता है। इस बात की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। इसलिए अभी बहुत नया है ये शेयर, तो ज्यादा परसेप्शन नहीं बनाने चाहिए। कंपनी के बैकग्राउंड को देखना चाहिए कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। अगर कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी की सिचुएशन अच्छी है तो नो डाउट कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर कंपनी की सिचुएशन ही खराब है तो चीजें जो है आपको इतना बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों विशाल के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।